इस देश में अगर सबसे ज्यादा जोखिम का काम कोई करता है वो है हमारे देश का अन्नदाता, हमारा किसान। अगर उसके जोखिम को कम करने की बात आती है तो यहां नाम आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। लेकिन यह जानने में आया है कि ज्यादातर किसान इसका लाभ नहीं उठाते और हाल ही में तो इस योजना में उत्तराखंड में भारी अनियमितताएं भी देखी गई हैं। अनियमितताओं को रोकना सरकार का काम है, लेकिन किसानों को इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। जब देवभूमि डायलॉग के लिए हम उत्तरकाशी के दौरे में थे तो वहां मेरी मुलाकात हुई थी यशवंत सिंह, जो अपना एक सीएससी सेंटर चलाते हैं। और जब किसानों को लेकर बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हमारे किसानों और काश्तकारों को मिलना चाहिए। तो लिहाजा देवभूमि डायलॉग बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेगा कि क्या है ये योजना, कैसे आप पात्र बन सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना प्रीमियम आपको देना होता है और किस तरह से क्लेम आप कर सकते हैं। मेरे साथ मोरी नेटवाड़ से यशवंत सिंह जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ इस योजना के बारे में बताया। बहुत धन्यवाद यशवंत, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। मुझे बताइए जरा कि किस तरह से आपको लगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे किसानों के लिए और काश्तकारों के लिए लाभदायक हो सकती है। किसान को बीमा कराने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये योजना क्या है। और उसके बाद इस योजना का सीधा सा प्रक्रिया है, कोई ज्यादा वो नहीं है। इसमें आपको अपने नजदीकी किसान केंद्र में जाना होगा या फिर आप अपने नजदीकी उद्यान केंद्र में जा सकते हैं। और आपके वर्तमान समय में सीएससी सेंटर तो आपके शहर में या कस्बे में, गांव में लगभग लगभग सभी जगह हैं। तो आपको वहां पर जाना होगा, इस योजना के बारे में जानना है कि ये योजना क्या है, इस योजना के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है और कब कब इसकी तिथियां जो आती है। मैं आपको बताते चलूं कि जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आवेदन आते हैं। और इस खरीफ की फसल में जो आपका प्रीमियम जो रहता है, प्रीमियम का सम इंश्योरेंस जो रहता है, सम इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आपको मिलता है 2% मिलता है। और जो रबी की फसल है, रबी की फसल के लिए आपको 1.5% का जो आपको क्लेम मिलता है। और जो वार्षिक आधार की फसलें रहती है उनके लिए 5% का जो है क्लेम तय किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या क्या कागज चाहिए। जैसे मान लीजिए किसान सीएससी में आ गया, उद्यान केंद्र में आ गया, किसान केंद्र में आ गया, क्या क्या कागज चाहिए इसमें, बहुत संक्षेप में। सबसे जो महत्वपूर्ण इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज है आधार कार्ड। क्योंकि आधार यदि व्यक्ति का होगा तो आधार के बेस पर डुप्लीकेशन नहीं हो सकती है, फर्जी बीमा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, किसान के नाम पर भूमि जो है पंजीकरण होनी चाहिए, मतलब खतौनी। और तीसरी चीज है किसान का बैंक खाता। और चौथी चीज है किसान का उद्यान कार्ड या किसान कार्ड, जिसमें कि कृषि विभाग द्वारा या उद्यान विभाग द्वारा कृषक की फसल का ब्यौरा लिखा गया है कि किसान के पास कितने मटर की खेती के लिए कितनी कृषि है, और आलू के लिए कितना है, और सेब के लिए कितनी भूमि है, इस तरह का। तो नुकसान का आकलन कैसे किया जाता है। नुकसान का आकलन के लिए इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो है इसमें 50% की जो है हिस्सेदारी रहती है। इसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के को जो है बीमा एजेंसियों को नियुक्त करने का एक विशेष अधिकार दे रखा होता है। इसमें बीमा एजेंसियां जो है नुकसान की जो ब्यौरा रहता है उसको लेती है। और कहीं कहीं पर राजस्व विभाग के पास भी जो है जो क्षतिपूर्ति होती है उसका मुआयना करने का अधिकार है। यदि माना कहीं पर कोई बाढ़ आती है, आपदा आती है, या अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, तो इसके लिए राजस्व विभाग को और बीमा कंपनी को जो है मौके पर भेजा जाता है। और इसके साथ साथ सैटेलाइट द्वारा जो है इसमें मॉनिटरिंग भी की जाती है। थोड़ा ये बताइए, आपकी नज़र में कोई ऐसा उदाहरण है जहां आपने किसी किसान का बीमा करवाया हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बाद में उसे क्लेम भी मिल गया हो बहुत आसानी से, कोई एग्जाम्पल है इस तरह का। जी 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 जी, अभी मैं इस वर्ष की बात करूं तो अभी ये योजना जो है जो वार्षिक आधार पर जो फसल बीमा योजना है रबी की, वो 1 दिसंबर से शुरू होनी थी और 31 दिसंबर जिसकी अंतिम तिथि थी, नहीं हो पाई। लेकिन 27 दिसंबर 2023 को ये योजना खुली, केवल चंद दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए खुली, फिर इसकी डेट बाद में एक्सटेंड की गई। तो हमारे यहाँ से इतने कम समय में मतलब 200 के आसपास किसानों ने इसके लिए पॉलिसी बनाई है। तो और जिन किसानों ने पॉलिसी बनाई है उन किसानों को पिछले वर्ष लगभग लगभग
ज्यादा कुछ मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं होती है। मशक्कत करने की मतलब आवश्यकता नहीं आप होती कह है। रहे यदि हैं इसमें जिन कुछ किसानों ने प्रॉब्लम आती है तो पिछले आप, साल फसल बीमा करवाया था उनको उसका लाभ मिला है? जी जी जी, लगभग जिन किसानों ने मेरे यहाँ से, मेरे जन सुविधा केंद्र से आवेदन किया था, तो मैं 100% तो नहीं कहूंगा, 98-99% किसानों को जो है इसका लाभ मिला है। यशवंत, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको ये जानकारी पहुंचाने के लिए। देवभूमि डायलॉग अपने किसान भाइयों से और काश्तकारों से भी कहना चाहेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ ओलावृष्टि, बादल फटना, अतिवृष्टि, भूस्खलन, ओले पड़ जाना, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना हम लोग हर साल करते हैं। और ऐसे में अगर हम अपने फसल को की जोखिम को कम करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमें ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। और इसके लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यार अपने बच्चों से कह के, आजकल तो बड़ा आसान है, वेबसाइट है पूरी इसकी, उसमें जाके जानकारी ले सकते हैं। देवभूमि डायलॉग का इस कार्यक्रम को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य ये है, हम जानते हैं हमारे उत्तराखंड के किसान काश्तकार बहुत जोखिम भरा काम करते हैं, इसलिए उनकी फसल का नुकसान उन्हें ना हो, उन्हें आर्थिक नुकसान ना हो, इसके लिए अगर समय से वो बीमा करा लेंगे, इस योजना का लाभ लेंगे, तो शायद वो जोखिम उनका जो है वो कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। साथ ही जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इसको ज़रूर शेयर करें, देवभूमि डायलॉग को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ ये खबर हमारे सभी काश्तकारों और किसानों तक पहुंचे, इसका मैं आपसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।